नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आज जिस मुद्दे पर मैं बात करने जा रहा हूं वो बहुत संवेदनशील मुद्दा है और एक व्यक्ति, एक समाज, एक देश, एक नागरिक और इन सब से ऊपर एक मनुष्य के तौर पर इसे न केवल समझना जरूरी है बल्कि अपने आप को बदलना भी जरूरी है। बाबा साहब ने तो 26 नवंबर 1949 को ही भारत के हर नागरिक को बराबर बना दिया था। कानूनी तौर पर अस्पृश्यता यानी अछूतपन को खत्म कर दिया था। न केवल खत्म कर दिया था बल्कि इसे अपराध बना दिया था। लेकिन आज 72 साल बाद भी भाजपा के ब्राह्मण नेता देश के दलितों को अछूत मानते हैं। उनके बर्तन में खाना नहीं खाते, उनके ग्लास में पानी नहीं पीते, उनके साथ बैठना पसंद नहीं करते, उनके साथ शादी ब्याह की बात तो बहुत दूर है। आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन मुझे तो इससे गुजरते हुए उबकाई आ रही थी, क्योंकि आदमी की आजादी के अर्थ में आज भी उसके अस्तित्व को जातिवाद का जहर न्यून कर देता है, उसे छोटा बना देता है। चुनावी मौसम में भाजपा के नेताओं को दलित बहुत याद आ रहे हैं, उनके घर खाना खाकर एहसान जता रहे हैं। लेकिन अमर उजाला ने खबर छापकर उनकी नौटंकीबाजी की असलियत सामने ला दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कुशीनगर के मैनपुर कोट गांव का दौरा करना था। यह भी खबर थी कि वह मुसहर बस्ती का भी निरीक्षण करेंगे। यहां रहने वाले ज्यादातर लोग दलित हैं। जब पत्रकार मुसहर बस्ती पहुंचे और लोगों ने जो बताया उसे सुनकर दिमाग चकरा गया। मुख्यमंत्री के आने से पहले यहां के दलितों में बाकायदा साबुन, शैंपू और सेंट बांटे गए थे। प्रशासन के आला अधिकारियों ने इस दलित बस्ती के लोगों से कहा कि मुख्यमंत्री के पास जाना तो नहा धोकर पाउडर लगाकर जाना। गांव के एक बुजुर्ग के अनुसार साहब लोग आए और साबुन, पाउडर, शैंपू दिए। कहा ये सब लगाकर ही मुख्यमंत्री के पास जाना। यह घटना साफ बताती है कि भाजपा के नेताओं की नजर में दलितों की जगह कहां है। अब जरा इस पर और विस्तार से बात करते हैं। एक तस्वीर पर आपकी नजर गई होगी जिसमें भाजपा के गोरखपुर के सांसद रविंदर श्याम नारायण शुक्ला उर्फ रवि किशन एक दलित के घर में खाना खा रहे हैं। माफ कीजिएगा, खाना खा नहीं रहे हैं, खाना खाते हुए दिखा रहे हैं। कौर उनके गले से नीचे नहीं उतर रहा। उनके साथ भाजपा के कई नेता थे। इस तस्वीर ने इनकी पोल पट्टी खोल कर रख दी। यह तस्वीर इस बात की गवाही देती है कि भाजपा के नेता आज भी दलितों को अछूत समझते हैं, उनका छुआ पानी नहीं पीते। जरा ठीक से देखिए, पंडित रवि किशन शुक्ला जिसके घर में गए हैं उसकी थाली में खाना नहीं खाते, पत्तल मंगवाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने भी पत्तल में ही खाना खाया था। दोनों ने एक होशियारी की थी, जिस दलित के घर में गए थे उसके आगे भी पत्तल ही लगवाया, जिससे बहाना रहे कि सबने पत्तल में ही खाना खाया था। यह रिवाज है हमारे यहां का, बर्तन धोना ना पड़े इसलिए ऐसा करते, वगैरह वगैरह। लेकिन रवि किशन शुक्ला की फोटो ने पंडित जी के बजबजाते जातिवाद की पोल पट्टी खोल कर रख दी। इसकी ठीक तरीके से व्याख्या होनी चाहिए। रवि किशन के ट्वीट से शुरू करते हैं। 14 जनवरी को सुबह 10:37 पर अपने आईफोन से उन्होंने एक ट्वीट किया, आज गोरखपुर में दलित भाई के परिवार में सहभोज किया। साथ में उन्होंने एक तस्वीर भी लगाई। इस ट्वीट से पंडित रवि किशन शुक्ला की सड़ांध मारती मानसिकता समझ में आने लगती है। पंडित रवि किशन शुक्ला के लिए खाना खाना महत्वपूर्ण नहीं है, कौन खाना खिला रहा है वो भी महत्वपूर्ण नहीं है। उन्हें सिर्फ दलित हितैषी होने के प्रचार से मतलब है। इसलिए शुक्ला जी ये नहीं लिखते कि उन्होंने किसके घर खाना खाया, उनका नाम क्या है, वो किस इलाके में रहते हैं। जैसे दलित भाई के परिवार के साथ सहभोज पंडित रवि किशन शुक्ला का एहसान हो कि हे अछूत प्राणी, तुम्हारे धन्य भाग जो तुम्हारे दरवाजे पर एक ब्राह्मण पूरी जीमने आया। क्या रवि किशन शुक्ला किसी राजपूत के घर खाना खाने जाते हैं तो लिखते हैं ट्विटर पर कि आज एक राजपूत परिवार में सहभोज किया? किसी पंडित के घर खाना खाने जाते हैं तो लिखते हैं कि आज एक ब्राह्मण के घर सहभोज किया? तो फिर दलित के घर खाना खाने पर उपकार की यह गंदगी क्यों? उसकी मनुष्यता को नीचा दिखाने की गंदगी क्यों? उसके अस्तित्व को झुठलाने की गंदगी क्यों? इसकी वजह सिर्फ यह है कि पंडित रवि किशन शुक्ला के कपड़े भले चमकते हुए नजर आ रहे हों, लेकिन उनका दिल कोयले से भी काला है और सोच कूड़ेदान से भी ज्यादा सड़ांध मारती।
अब जरा इस तस्वीर को देखिए। रवि किशन की आंखें हिकारत के मारे फटी जा रही हैं। वो खाना चबा नहीं पा रहे हैं। उनके दोनों हाथ थाली पर जरूर हैं और साफ लगता है कि वो बस किसी तरह फोटो खींचने का इंतजार कर रहे हैं और फोटो सेशन पूरा होते ही वो पहली फुर्सत में मुंह में गया निवाला उगल देना चाहते हैं। अब जरा इस तस्वीर को बड़ा कर देते हैं। रवि किशन शुक्ला एंड भाजपा के नेताओं के जातिवाद की गंदगी और बजबजाती हुई नजर आएगी कि कैसे वो आज भी दलितों के बर्तन में न खाना खाने को राजी हैं न पानी पीने को। ध्यान से देखिए, इस तस्वीर में कुल 6 लोग हैं। सबके आगे पत्तल में खाना परोसा गया है। आप ये नहीं कह सकते कि उस घर में 6 लोगों के खाना खाने के लिए थाली नहीं रही होगी। यह मानसिकता की बात है और इस मानसिकता को नंगा कर देता है हर थाली के आगे रखा हुआ पानी पीने का बर्तन। जिस दलित के घर में पंडित रवि किशन शुक्ला खाना खाने गए थे, उनके खुद के सामने लोटे में पीने का पानी रखा है और साथ में स्टील का ग्लास भी। लेकिन किसी भी मेहमान के आगे लोटा, मग या ग्लास नजर नहीं आएगा। सबके आगे पेपर कप रखा हुआ है। मतलब दलित के घर खाना खाने जाने का चुनावी उपकार तो जताना है, लेकिन उसे अछूत समझने की मानसिकता नहीं बदलनी है। उसके बर्तन में खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना। इससे ज्यादा गंदी बात और क्या हो सकती है। घर के जिस बुजुर्ग के बगल में पंडित रवि किशन शुक्ला बैठे हुए हैं, उनके कंधे पर पीले रंग का एक बड़ा सा थैला लटका हुआ आप देख पा रहे होंगे और यह बहुत भारी भी नजर आता है। साफ साफ समझ में आ रहा है कि उन्हें किसी भी तरीके से बस फोटो के फ्रेम में फिट कर दिया गया है और रवि किशन इसे लेकर भयानक तरीके से असहज हो उठे हैं। उनके भीतर इतनी इंसानियत नहीं थी कि वह बुजुर्ग से कहते आप झोला उतार कर आराम से खाना खा लीजिए, या कहें बुजुर्ग की इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपना झोला पंडित जी के सामने उतार कर रख दें। पंडित जी अपनी पलटन के साथ आए, खाना खाए और चले गए और इसके एवज में भाजपा को दलितों का वोट चाहिए। जिस पार्टी के सांसद अपने ही संसदीय क्षेत्र में वोट मांगने जाते हुए दलितों के साथ इतने गंदे तरीके से पेश आते हों, उसे अछूत मानते हों, उसका नाम तक लेना गवारा न समझते हों, उनके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ख्याल है कि दलित उस पर भरोसा करें। अरे सर जी, निषादों के पैर धोने से कुछ नहीं होता, साथ खाना खाने से कुछ नहीं होता। अगर सच में मानते हैं कि दलित और ब्राह्मण बराबर हो गए हैं तो उनके उजड़े हुए आंगन में बैठकर फोटो खिंचवाने से बाज आइए, इसकी जरूरत नहीं है। किसी दिन उनको बुलाइए, परिवार के साथ अपने खूबसूरत बैठक खाने में बाहें खोलकर उनका स्वागत कीजिए, साथ मिलकर रसोई में खाना पकाइए और साथ बैठकर अपने डाइनिंग टेबल पर खाना खाइए और सिर्फ इतना लिख दीजिए, आज से आदमी और आदमी बराबर हो गए। कुछ और कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर ये नहीं कर सकते तो छोड़िए ये ढोंग। हम 72 साल से देख रहे हैं नेताओं को अपना दोना पत्तल ग्लास करते हुए। इससे आपका ये पाप धुलेगा नहीं कि आप आज भी इस देश के मूल निवासियों को अछूत समझते हैं, घबराते हैं उनकी थाली में खाना खाने से, उनके ग्लास में पानी पीने से। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर कर लीजिए। नमस्कार।